स्कैंडल की तहकीकात 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी का एक और इजलास। साबिक दौरे हुकूमत के मजीद हुकाम से पूछगछ। कमेटी कस्टम, कराची पोर्ट और FBI के मुतालिक अफसरान से तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी। हतमी रिपोर्ट पीर या मंगल तक वज़ीर आज़म को जमा कराएगी। उधर तहकीकात में चश्मकुशा हकायक सामने आ गए। पंजाब हुकूमत के मना करने के बावजूद विफाक ने मजीद 8.5 लाख टन गंदम इम्पोर्ट की। नाच न्यूज़ सेक्रेटरी फूड पंजाब का 25 मार्च को लिखे खत की कॉपी सामने ले आया। लिखा कि पंजाब में 22 लाख गंदम का जखीरा मौजूद है। काश्त भी रिकॉर्ड रकबे पर की गई। इंपोर्ट जारी रही तो गंदम सरप्लस के साथ किसान भी मुतासिर होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ गंदम बहरान से निपटने के लिए खुद कोशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द मुलाकात करके नवाज शरीफ को पेशरफ्त से आगाह करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत भी मुतवक्के। अहम बैठक के बाद पंजाब में गंदम खरीदारी की पॉलिसी का ऐलान होगा। विफाकी सतह पर वज़ीर आज़म के अहकामात के बाद पहले ही गंदम की खरीदारी जारी है। हुकूमत ने खरीदारी शुरू की, ना ही सब्सिडी पर कोई हतमी फैसला हो सका। किसान गंदम की सरकारी कीमत ना मिलने पर शदीद परेशान। कल आइंदा का लाहे अमल देने का ऐलान। मुख्तलिफ इलाकों में किसानों का इंफरादी तौर पर एहतजाज जारी। सियालकोट और अलीपुर चट्ठा में किसानों का एहतजाजी कैंप। बारदाना हाफिजाबाद मुंतकिल करने की इत्तला पर किसान पास्को सेंटर पहुंच गए। बारदाना ना मिलने पर नारेबाजी। मंडियों में गंदम की खरीदार ना होने पर के बराबर सरकारी रेट 3900 और किसान 2400 से 3100 तक गंदम बेचने पर मजबूर। निगरान हुकूमत ही नहीं, मौजूदा हुकूमत में भी गंदम दरामद होती रही। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। बोले विफाक की गलत पॉलिसीज की वजह से दरामदी गंदम 820 रुपए फी किलो में पड़ी। मुल्की खजाने को अरबों का टीका लगाने के बावजूद ये लोग किसानों को रिलीफ देने में नाकाम हैं। गंदम स्कैंडल की गूंज में फॉर्म 47 की हकीकत भी खुलकर सामने आ गई। साबिक वजीर हुमायूं अख्तर का हुकूमत से गंदम की खरीदारी फिल फौर शुरू करने का मुतालबा। मुल्क में इजाफी चीनी की बरामद के इम्कानात पैदा होने लगे। वज़ीर आज़म ने चीनी बरामद का जायजा लेने के अहकामात जारी कर दिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि बरामद पर गौर करते वक्त चीनी की कीमत में इजाफा ना होने को यकीनी बनाना होगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मैट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा कर रखा है। मुआशी मैदान से अच्छी खबरें। सऊदी अरब का आला सतह का तिजारती वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 30 कंपनीज पर मुश्तमिल वफ्द 3 रोज़ा पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। मुख्तलिफ शोबों में 10 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदी सरमायाकार ज़राअत, मादनियात, IT समेत दीगर शोबों में हुकूमती और निजी सतह पर ताउन के ख्वाहिशमंद। सऊदी सरमायाकारी से मईशत की बेहतरी, रोज़गार के मौके और तरक्की की राहें खुलेंगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जमहूरिया कोरिया को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। ज़राअत, माइनिंग इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में कोरियन ताजरों और सरमायाकारों की मुकम्मल मुआवनत करेंगी। मरियम नवाज की कोरिया के सफीर से गुफ्तगू। मुलाकात में बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने सनती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होने का अज़म भी दोहराया। 9 मई स्याह दिन था। साजिश के तहत इंतशार फैलाया गया। मुल्क अब मजीद किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मुल्की मुफाद के काम में विफाकी हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेंगे। शर्जील मेमन का मलीर हॉल्ट पर रेड लाइन मनसूबे पर जारी काम का मुआयना। जिना एवेन्यू अंडरपास को 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा ज्यादा लेबर लगाएं मगर मनसूबे में ताखीर नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 10 साल से तब्दीली के अज़ाब में मुब्तला हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सूबे के स्कूल्स और अस्पतालों की हालत देख कर रोना आता है। इन लोगों को एहतजाज के बजाय कैदी 804 को रोना चाहिए।
नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम हैदर ने शाम 6 बजे हलफ उठाना था। बलोचिस्तान के नामजद गवर्नर शेख जाफर मंदुखेल की तकरीब हलफ बर्दारी कल होगी। चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़ नए गवर्नर से हलफ लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ओहदा संभालने के बाद बिलावल भुट्टो से मुलाकात, एतमाद करने पर इजहार तशक्कुर। मरकज और सूबे में पुल का किरदार अदा करने का आज़म। बोले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को दावत देते हैं, आए तैयारी करके जाएं और मुश्तरका मुफादात कौंसिल से अपना हक ले। लंदन में नई तारीख रकम, पाकिस्तानी नैयाद सादिक खान तीसरी बार मेयर लंदन मुंतखब। बर्मिंघम में भी लेबर पार्टी के रिचर्ड पार्कर जीत गए। लोकल इंतखाबात में लेबर पार्टी अक्सरियती जमात बन गई। हुक्मरान कंजरवेटिव जमात को बदतरीन शिकस्त, 400 से ज्यादा नशिस्तें खो बैठी। सादिक खान का वोटर्स से इज़हार तशक्कर। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से आम इंतखाबात का ऐलान करने का मुतालबा भी कर दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सादिक खान को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि आपने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाएं। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड की तैयारियों के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप जारी। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की फ़खर जमान और उस्मान खान पर मेहनत। शाहीन, नसीम, अब्बास और हारिस ने लाइन लेंथ को हदफ बनाया। मीडिया से गुफ्तगू में साइम अयूब ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा टाइम चाहिए होता है, एक अच्छी इनिंग्स की जरूरत है। उस्मान खान बोले कि परफॉर्मेंस का कोई दबाव नहीं, अपनी गेम के मुताबिक खेलूंगा। आजम खान ने कहा कि रिहैब अच्छा रहा, किसी भी नंबर पर बैटिंग के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी की विफाकी काबीना में शमूलियत के हवाले से बर्फ पिघलने लगी है। पीपल्स पार्टी का बजट के बाद विफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना में शमूलियत के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। विफाकी काबीना में शमूलियत का हतमी फैसला पीपल्स पार्टी जल्द करेगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा कि हतमी फैसला कब तक किया जाएगा? देखें, जो गवर्नर की तैनाती हुई है उसके बाद अब पीपल्स पार्टी की वफाकी काबीना में शमूलियत के हवाले से भी मामलात जो हैं वो तय होने लगे हैं। और ज़राए ये बताते हैं कि बजट के बाद वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी के बुज़रा की शमूलियत का इम्कान है और इस हवाले से मुशावरत का अमल जारी है और जल्द ही जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उस हवाले से हतमी फैसला करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद बार पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल होने की दावत भी दी, जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी पैगाम पहुँचाया गया और जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन तक भी पैगाम पहुँचाया गया। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताहाल जो मुतअद्दिद वज़ारतें हैं वो खाली रखी हुई हैं और उन पर पीपल्स पार्टी को शमूलियत की बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो दावत भी दी जा रही है और उनके लिए खाली रखे जा रहे हैं। और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि बजट के फौरी बाद जो है वो पीपल्स पार्टी इन वज़ारतों के ऊपर आ जाएगी और इसके अलावा पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी के जो कुछ मिनिस्टर्स हैं वो उसमें शामिल होंगे और ये जो बर्फ है अब पिघलने लगी है पीपल्स पार्टी। ठीक है, फ़हीम अख्तर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। राना तारिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। राना तारिक, बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ज़राए हैं उनकी जानिब से ये कन्फर्म किया गया है कि उन्हें वफाकी काबीना में शमूलियत की बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावत भी दी है और वज़ीर सदर जरदारी से भी मुलाकात हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उनसे भी मुलाकात हो चुकी है। उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास जो है वो जल्द तलब किए जाने का इम्कान है, क्योंकि पहले भी जब हुकूमत में शामिल हुए थे और तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ही फैसला किया था और ये भी जो फैसला है वो भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मुशावरत से ही जो है वो इस पर अमली जामा बनाया जाएगा इस बात को। लेकिन कलीदी जो आईनी ओहदे हैं वो पीपल्स पार्टी ने मिल चुके हैं, जिनमें गवर्नर पंजाब हैं, गवर्नर KP के है, इसके अलावा चेयरमैन सेनेट है। ये कलीदी आईनी ओहदे थे जो सदर का जो ओहदा है वो पार्टी को मिल चुका है। इसके बाद नून की क़यादत की तरफ से बार बार इशारा किया गया कि आप वफाकी काबीना में भी शामिल हों, तो उस पर जो है मुशावरत जारी है। जल्द ही CEC का इजलास जो है वो तलब किया जाएगा, उसमें ये बात रखी जाएगी और CEC की मंजूरी के बाद जो है तो हुकूमत को आगाह कर दिया जाएगा।
जल्द CEC का इजलास तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद से राना तारिक और फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया।